हाय फ्रेंड, आज नंबर सिस्टम का पार्ट 5 है। आज हम सब करेंगे क्रमगत सम विषम संख्याओं का योग पर आधारित कुछ प्रश्न। क्या है? 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योग 33 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है? क्रमगत प्राकृतिक संख्या मतलब 3 मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 ऐसा चलते रहेगा। प्राकृतिक क्रमगत प्राकृतिक संख्या है। तो हम सबका मालूम नहीं है कौन क्रमगत प्राकृतिक संख्या योग 33। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स मानेंगे। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है? 1। इसका डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 1 है। इसका क्या करेंगे? योग कर देंगे। योग करने कितना होगा? 33 होगा। इसका योग करेंगे कितना होगा? कितना है? 1 से 1 2 3 3x आ जाएगा। और 1 और 2 जो करने कितना? 3। कितना होगा? 33। तो 3 क्या होगा? 3x। 3 उधर चला है, कितना होगा? 30 होगा। 3 से 3 काट देंगे, कितना होगा? x का मान 10 होगा। तो यहाँ क्या बोला है? बीज वाली संख्या क्या है? बीज वाली संख्या मतलब कितना है? बीज वाली संख्या x प्लस 1 है। इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना होगा? 11। ये क्या है? बीज वाली संख्या। हमारा ऑप्शन कितना है? बी, डायरेक्ट कैसे करेंगे? ये कितने क्या बोला है? 3 प्राकृतिक संख्या योग बोला है, तो इसका औसत कितना होगा? एवरेज कितना होगा? औसतन कितना होगा? 33। कितना संख्या का योग है? 3 दे देंगे, कितना होगा? 11। ये औसतन व बीज वाली संख्या इसके कहलाता है। तो ये क्या है? 11। और ऑप्शन आ गया 11। इस तरह से भी कर सकते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन, 7 क्रमगत विषम संख्या का योग 63 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे बड़ी छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा? इसे हम क्या करेंगे? उसी तरह करेंगे। इसका औसत बाहर कर लेंगे। औसत बाहर कर लेंगे, कितना होगा? औसत कितना होगा? 63 बाटे कितना संख्या है? 7 दे देंगे। कितना भाग करें, कितना कटेंगे, कितना होगा? 9। ये क्या है? औसतन। 7 प्राकृतिक विषम सबसे बड़ी संख्या कैसे भाग करेंगे? 9। ये 9 संख्या है। इधर कितना है? 3 1 2 3। इधर कितने संख्या? 1 2 3। ये क्या है? औसत संख्या है। ये कौन संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या 9 का बाद विषम संख्या कितना है? 11। 11 बाद विषम संख्या 13। 13 बाद विषम संख्या 15। 9 के पहला विषम संख्या कितना होगा? 7। 7 के पहला विषम संख्या कितना? 5। 5 से पहला विषम संख्या 3। क्या बोला? सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा? 12। हमारा सूत्र कितना है? बी। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी सम संख्या का योग कितना होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट औसत कितना होगा? औसत बाहर करेंगे। औसत कितना होगा? 250 को कितना संख्या है? 5 से भाग देते हैं, कितना होगा? 50। फिर क्या बोला? सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या। इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बाहर नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। इससे हम 2 गुना कर देंगे, कितना होगा? 100। ये हमारा उत्तर है। हमारा ऑप्शन कितना है? बी। इसे चेक करना चाहते हैं तो इसे चेक भी कर सकते हैं। कितना है? औसत कितना संख्या? 50। इससे कितना है? सम संख्या। इससे कितना? इससे बाद कितना संख्या रहेगा? 2 संख्या रहेगा। इसके आगे कितना संख्या रहेगा? 2 संख्या रहेगा। कितना संख्या? 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। इसके बाद सम संख्या कितना? कौन संख्या सम है? इसके बाद सम संख्या क्या है? 52। इसके बाद सम संख्या 56। इसके आगे सम संख्या कितना है? 48। इसके आगे सम संख्या 46। सबसे छोटी है सबसे बड़ी संख्या कितना है? 54 सबसे बड़ी और सबसे छोटी 46। जो करें कितना होगा? 4 6 10 0 1 6 8 4 10। कितना हो? 100 हो गया। डायरेक्ट करो चाहे ऐसे करो, उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 क्रमगत सम संख्याओं का योग पूरी है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? ये क्वेश्चन उस सब क्वेश्चन से आलादा है। क्या बोला है? 4 क्रमगत संख्या का योग पूरी है। औसत कितना होगा? इससे 4 संख्या का भाग देंगे। पूरी बाटे
4 कितना होगा 5 5 होगा 5। यहाँ क्या बोला साम संख्या, यहाँ क्या है विषम संख्या 4 5। इसका बाद सम संख्या कितना है 6। इसका बाद सम संख्या कितना है 8। इसका बाद इसका आगे सम संख्या कितना है 4। इसका आगे सम संख्या कितना है 2, क्योंकि 4 सम संख्या बोला है 2 4 6 5, इसलिए ये बीच में है। इसलिए क्या बोला है सबसे छोटी संख्या क्या है 2। हमारा ऑप्शन कितना है ए। अगला क्वेश्चन क्या बोला 3 क्रमांक विषम संख्या जो 91 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या है। क्या करेंगे औसत भाग करेंगे, इससे 3 से इसको 3 देकर भाग करेंगे। औसत कितना होगा 91 को कितना संख्या है 3 संख्या है, 3 देकर भाग करेंगे कितना क्या भार होगा औसत भार होगा। औसत कितना होगा 3 17 51 17 है 51 3 संख्या 17 विषम संख्या वाला है। इधर एक संख्या रहेगा इधर एक संख्या 1 2 3 3 विषम संख्या हो गया। इसके बाद 17 के बाद विषम संख्या कौन है 19। 17 का आगे विषम संख्या कितना है 15 है। क्या बोला बीज वाली संख्या, यही हमारा उत्तर है। ये सबसे बड़ी संख्या कितना है 19, सबसे छोटी संख्या 15। अगला क्वेश्चन क्या बोला है 5 क्रमांक विषम संख्या जो 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। इसके लिए करेंगे औसत भार करेंगे। औसत भार करने क्या करेंगे 55 को कितना संख्या 5 दिए भाग कर देंगे, कितना 55 को 5 संख्या भाग देंगे कितना होगा 11। 11 है सबसे बड़ी 11। इधर कितना संख्या रहेगा इधर 2 रहेगा इधर 2 रहेगा। इसका बाद विषम संख्या कितना है 13। 13 बाद विषम संख्या 15। इस तो हम सबसे क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या है 15। हमारा क्वेश्चन कितना है डी। अगला क्वेश्चन क्या है 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग 36 है, तो 37वीं संख्या क्या है। इसे हम क्या करेंगे सम संख्या औसत भार करेंगे। औसत भार करने के लिए कितना है 4 दिए भाग करेंगे कितना होगा 36 4 दिए भाग करने से कितना होगा 9 होगा। 9 होगा कितना सम संख्या, ये तो सम संख्या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे इसके बाद कितना सम संख्या है, इसके बाद कितना है सम संख्या 10। इसके बाद कितना सम संख्या है 12। इसके आगे कितना सम संख्या है 8। इसके बाद इसका 8 के आगे कितना कौन सम संख्या है 6। कितना सम संख्या हो 4 6 8 10 12, ये सम संख्या है, ये 4 सम संख्या है, ये हमारा औसत है। तो इसके लिए कितना कौन सा तो तीसरी संख्या है पहला दूसरी और तीसरी संख्या है 10। हमारा ऑप्शन कितना है ए। अगला क्वेश्चन में क्या है 6 क्रमांक तो विषम संख्या का क्या है योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे औसत भाग करेंगे। औसत भाग करने क्या करेंगे 180 को 6 देके भाग करेंगे। औसत 180 कितना संख्या है 6 संख्या भाग कर कितना होगा संख्या 3 संख्या होगा क्या विषम संख्या। ये कितना है सम संख्या है। क्या उसी तरह क्या करेंगे 30 लिख देंगे। इधर कितना संख्या होगा 3 संख्या होगा। इधर कितना संख्या होगा 3 संख्या, क्योंकि ये विषम संख्या है। इसके बाद कितना विषम संख्या है 3 31। इसके बाद कितना ये विषम संख्या है 33 का 2 35। इसका आगे कितना विषम संख्या 29 का आगे 7 और इसके आगे 7 इसका आगे विषम संख्या कितना है 25। यहाँ क्या बोला चौथी संख्या कितना होगा पहली दूसरी तीसरी और चौथी। हमारा कितना है 1। हमारा प्रश्न कितना है डी। अगला क्वेश्चन में क्या है 8 क्रमांक सम संख्याओं का योग 200 है, तो पहली या तीसरी संख्या का योग क्या होगा। इसलिए हम क्या करेंगे औसत भाग करेंगे। औसत भाग करेंगे 200 के 8 के भाग करेंगे। भाग करेंगे कितना होगा औसत 8 से 16 5 8 40 25 होगा। क्या है 25 है, किंतु यहाँ क्या बोला सम संख्या है। इसके बाद कितना सम संख्या है 4। इसका आगे कितना सम संख्या है 4। क्या होगा इसका बाद सम संख्या था 26। 26 के बाद 28 के बाद 28 के बाद 30 के बाद 32 होगा। ये 25 का आगे सम संख्या कितना है 24। 24 का आगे सम संख्या कितना है
22, 22 का आगे सम संख्या कुरी, कुरी का आगे सम संख्या 18 है। तो क्या बोला, पहली, पहली कितना है 18 है। और तीसरी, पहली दूसरी या तीसरी क्या है, पहली या तीसरी जो कर देंगे 22, 18 जो करेंगे कितना होगा 0 और 2 1 हाथ 1 कितना होगा 4, 40। हमारा ऑप्शन कितना है बी। इस तरह हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका जोगफल 15 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जोगफल को 3 जगह भाग करके औसत भाग करेंगे। औसत कितना होगा, भाग औसत कितना होगा 5, 5 होगा। 5 का गुणनफल मैंने 30, 5 इनका आगे पहले बात कितना संख्या है 1, इसका आगे कितना संख्या 1, यह कितने 3 प्राकृतिक संख्या है। 5 के बाद कितना प्राकृतिक संख्या है 6, 5 का आगे कितना प्राकृतिक संख्या कितना होगा 4, 4 5 6 इसका गुणा कर देंगे कितना होगा 4 5 कुरी, कुरी 6 कितना होगा 120। इसका हमारा ऑप्शन कितना है बी 120। अगला क्वेश्चन में क्या है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कितना है जिनका जोगफल 27 है। क्या है 27 जोगफल का 3 जगह भाग करके औसत भाग करेंगे कितना होगा, औसत कितना होगा 27 का 3 जगह औसत कितना होगा 9 कितना है। इसका बाद 9 के बाद एक संख्या, 9 के आगे एक संख्या, 9 के बाद प्राकृतिक संख्या कितना 10, इसका आगे कितना प्राकृतिक संख्या 8, इससे हम गुना कर देंगे। गुना करने से 8 में 72, 72 10 से कितना 700 कुरी। हमारा ऑप्शन कितना है सी। इसी तरह हम किसी भी संख्या का हल कर सकते हैं।